एक दूसरे के साथ अच्छे से अपना बिहेवियर रखें और ये होना भी ज़रूरी था। और स्पेशल थैंक्स टू बड़े भैया रवि किशन जी, माननीय सांसद गोरखपुर। आज उनका जन्मदिन भी है, तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस इसी तरह मनोज भैया, मनोज तिवारी जी, रवि किशन भैया, दिनेश लाल भैया, जो भी हमारे सीनियर है, आप लोग बीच बीच में इसी तरह गाइडेंस करते रहिए। और भोजपुरी के माहौल को बहुत अच्छे लेवल पे लाना ज़रूरी है। और हम सब जितने भी हमारे कलाकार बंधु हैं, हम सबको बस इतना ही पता होना चाहिए कि हम एक कलाकार हैं और हमें सिर्फ अपने कलाकारी पे, अपने गायकी पे, अपने वीडियो पे, अपने सिंगिंग पे, इस सब पे ध्यान देना चाहिए और मज़ा आता है। इस अवार्ड समारोह से राकेश मिश्रा कितना खुश हैं? मैं मिलन समारोह से बहुत खुश हूँ। हाँ। मेरा मानना है कि अवार्ड शो तो है ही समाज के लिए, लेकिन इस मिलन समारोह पे जो खेला हुआ है ना, ये मिलन समारोह मस्त है। अभी उड़ते उड़ते सूचना मिली है, आज 17 जुलाई है, कि पवन जी इसलिए अभी मिले हैं खेसारी जी से कि अगले 2024 में चुनाव है और वो आरा से चुनाव लड़ने की तैयारी में कर रहे हैं, और आप वहीं के रहने वाले, आप भी चुनाव लड़ते हैं, तो अपने वोट बैंक बना रहे हैं। इस पर आपकी कोई राय? देखिए क्या है कि इस पे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो ये सब लाइन अपनी अपनी सोच है, लेकिन ये कहावत भी है कि नेता और अभिनेता ये कभी अलग नहीं होते हैं। पक्ष विपक्ष एक दुनिया है, वो चलते रहता है, और नेता और अभिनेता का कब मिलन हो जाए, कब कहाँ कौन सा बम फूट जाए, तो ये सब एक सामाजिक लॉजिकल है, एक सामाजिक प्रथा है। और इसी तरह का कभी मिठास, कभी खटास, कभी उस बात के लिए, उस बात के लिए। लेकिन मैं विशेषतः जितना समझ रहा हूँ कि ये जो मिलन समारोह है, जो दो भाइयों का मिलन है, या जितने भी भोजपुरी के भाई हैं, जो सारे लोग खुश हैं, हम सब लोग खुश हैं, तो ये एक अपना प्यार है और इसको किसी चीज़ से जोड़ना अच्छी बात नहीं है अभी। जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ छोड़ करके लालू जी के साथ मिला लिए, और महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहाँ 3 सरकार मिला के गवर्नमेंट चला रही है। कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में, नहीं मालूम चल रहा। उसी तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में पता नहीं चलता है कि जैसे लड़ाई होती रहती थी, कौन पक्ष में कौन विपक्ष में, दोनों फिर साथ आ गए। तो आपको क्या लगता है, ये लंबी दूरी तक चलेगी दोस्ती दोनों की? देखिए ये क्या होगी, वो दोनों लोग हम लोगों से सीनियर हैं, और उनका माइंड में कौन उस बिछखोपड़ा में क्या बैठा है, वो नीचे वालों के बस की बात नहीं है समझना। तो इसलिए इसको आप जो भी नाम दें, बट अच्छी बात यह है कि आप इसको मिलन समारोह, दृढ़ मिलन समारोह मानिए, और दुआ कीजिए कि ये बनी रहे, और शायद बनी भी रहेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अब इन लोगों को क्या कमी है, दोनों लोगों को तो कोई कमी है नहीं। आप लाइफ में क्या चाहते हैं? आपका सबसे बड़ा नाम हो, आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, और दोनों लोग आज अपने अपने लेवल में भाई पूरे इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। तो अब ऐसा कोई प्रतिस्पर्धा रह नहीं गया दोनों लोग के बीच में। हाँ, काम है तो कंपटीशन रहेगा, और कंपटीशन में तो सभी लगे हैं, 1 से लेकर 10 तक लगे हैं। तो अब ये क्या है कि अब आने वाला टाइम बताएगा। खास करके हमारे जो जितने भी माननीय दर्शक बंधु हैं, जो भोजपुरी भाषा को चारों तरफ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं,